एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 4 बजे। सो गाइज, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने 21 डेज स्टडी का चैलेंज लिया हुआ था, बट मैं इसको होनेस्टी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न उसका है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है 2 दिन से। इस तबीयत की वजह से नहीं मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, नहीं मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे खुद से ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद से चैलेंज किया हुआ था, खुद से प्रॉमिस किया हुआ था 21 डेज कंसिस्टेंसी का। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया हुआ है कि लाइफ में कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। और ये हम ज़रूरी नहीं है कि हम चाहें तो ही ब्रेक ले सकते हैं, वो नेचुरली हमको ब्रेक मिल जाता है। देखिए ना, मैं 21 डेज में लग रहा है कि 11 से 12 दिन ही उसको कंप्लीट कर पाई हूँ, यानी कि कंटिन्यू कर पाई हूँ। और बीच में देखिए 13 डेज होते होते मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि भगवान भी ना नहीं सोचते हैं ना कि कोई जो सोच रहा है ना उसके मतलब सीधा उसका वो हो जाए, नहीं हो पाता है। कभी कभी हो जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है ना कि हम सोचते कुछ और हैं और वो कुछ और जाता है। एनीवे, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और मान लीजिए कि हमारा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो हम फिर कंसंट्रेट के साथ कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? पढ़ाई में तो फिर मन ही नहीं लगेगा ना हमारा। मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे वापस अपनी रूटीन में आने के लिए। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहो। और आप लोग भी कभी मतलब इस फेज से गुजरते हो तो प्लीज़ अपने आप को फोर्स नहीं करो। ज़बरदस्ती से पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये नहीं कि तबीयत ख़राब है अब फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस उल्टा क्या होगा ना कि जो हमारा तबीयत ख़राब है थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो हो सके तो एक दिन में हम ठीक हो जाएंगे। बट हम तबीयत ख़राब की वजह से भी हम उतना मेहनत कर रहे हैं, उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो सीधे विपरीत हो जाएगा। और वो अपोजिट क्या हो जाएगा कि हमारा हेल्थ और ज़्यादा डाउन हो जाएगा और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो कि हम एक दिन में ठीक हो सकते थे उसको हमने 3 दिन का समय दे दिया। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ मॉर्निंग में बिहार हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। बिहार हिस्ट्री का मतलब कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, बिहार से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर मेरा कहीं ना कहीं छूट रहा था। और मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है, रूटीन बनाई हुई है कि कौन कौन जो सब्जेक्ट मेरे को पढ़नी है, तो उसमें ये मेरा छूट गया था। तो मैं सोच रही हूँ ना कि वीक में इसको भी एक दिन में देख लिया करूँगी, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछता ही है और पूछा भी है। TR1 में भी मैंने देखा हुआ है, 2 में भी एंड 3rd में भी जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, तीनों में पूछा हुआ है। 1 से 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम रहता है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर बिहार का ज्योग्राफी हो या फिर बिहार का करेंट हो, फ्रेंड्स हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, करेंट से भी आते हैं और मॉडर्न से भी आते हैं एंड ज्योग्राफी से भी आते हैं। पिछला TR1-2 में देखिएगा तो भर भर का क्वेश्चन पूछा गया है। सो मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं आ गई यहाँ पे वर्क करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा फूल खिला हुआ था, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा फूल भी मैंने तोड़ लिया, जो कि मैं पूजा करने के लिए हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपने गली में ही वर्क कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शांत रहता है ना। सुबह की लग रही है कि और अच्छा भी फील हो रहा था। मॉर्निंग में वॉक करने से अच्छा फील होता ही। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को अपने स्कूल से ले जाने के लिए। डियर्स, बीच का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, नहीं मैं ब्रेकफास्ट का, नहीं मैं पढ़ाई का। पढ़ाई तो मैंने किया ही नहीं। मैंने रेस्ट किया पूरा दिन। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों को अपने स्कूल से ले जाने। पियो आ जाओ छत्ता में। सो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि बच्चों के लिए नई साइकिल आई है। जो पुरानी वाली साइकिल थी वो चोरी हो गई। और जी हाँ, सामने ही मैंने रखा हुआ था गैरेज में, और वहीं से वो मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो बच्चों के लिए न्यू साइकिल आई है। बहुत ही ज़्यादा खुश है। देखिए कितने अच्छे से दोनों पूजा कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। दर्द की दवा तो मेरे पास है, चलो तब दिखा दो। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है, जिंदगी दया की, जिंदगी दया मांगती, मन में बैठा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरद तेरी आरती। तिलक लगाओ चना थोड़ा।
फ्रेंड्स कहा जाता है ना कि बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। और बच्चे बहुत दिन से 1 मंथ हो गया लगभग बाबू सबका साइकिल चोरी हुए, और 1 मंथ से ही लोग रट्टा मार रहे थे वो नई साइकिल दिला दो, नई साइकिल दिला दो। फाइनली बच्चों के लिए नई साइकिल आ गई है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। देखिए खुद से टीका लगा रहा है, सिस्टर को भी लगाएगा। मतलब दोनों बहुत ही अच्छे प्यार से रहते हैं, खुद एक दूसरे से एकदम प्यार से मतलब रहेंगे। और कभी कभी लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई होगी तो फिर एक दूसरे पे उतना ही लोग वार करता है, कोई एक कम नहीं होता है, सब दोनों एक दूसरे से मतलब एकदम से लड़ाई होती है। अच्छा भी लगता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे ही हैं ना जो घर में रौनक रहती है, बच्चों से ही तो सब कुछ है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे बच्चों के लिए, एंड मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मैं अपना जो चैलेंज लिया हुआ है उसको कंटिन्यू कर पाऊं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।